नमस्कार दोस्तों, मैं जी की सांकला स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आटा चक्की बिजनेस के बारे में। दोस्तों ये पहली बात तो ये कि आप एक छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हो और एक बड़े पैमाने पर भी शुरू कर सकते हो और अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आटा चक्की का बिजनेस गांव शहर दोनों में चलता है, ठीक है। ज़्यादातर शहर में ऐसा होता है कि लोग मॉल से ख़रीद लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पैकेजिंग के जो आटा आता है उसको ख़रीद लेते हैं। लेकिन 40% लोग ऐसे भी हैं जो गेहूं खरीद कर पिसवा कर आटा और खाना खाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपन को उन लोगों के लिए अपन आटा चक्की खोल सकते हो और आपका बिजनेस अच्छा खासा चल सकता है, ठीक है। तो लोकेशन अच्छी मेन मेन जगह पे अपन को लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो और दुकान की साइज़ कम से कम 20 बाई 20 की होना चाहिए। अपनी मशीन रख सके, अपना तोल काटा रख सके जहाँ पर अपन गेहूं तोल के उनको बता सके कि यार ये इतने किलो है, अब इतने पैसे लगेंगे। दोस्तों वर्तमान समय में अधिकतर लोग बाज़ार से पैकिंग किया हुआ आटा खरीद कर उपयोग करते हैं। यह विशेष करके बड़े शहरों में होता है, इसलिए वहाँ के कुछ लोगों को आटा चक्की क्या होती है ये भी नहीं पता है। लेकिन गांव या छोटे शहरों में ऐसा देखा जाए तो लोग गेहूं खरीद कर उसको पिसवाते हैं, थोड़े थोड़े गेहूं ले जाते हैं और पिसवाते हैं और आटा चक्की पे जाके आटा ले आते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार छोटे शहरों या गाँव में या बड़े शहरों में भी 30 से 40% लोग आटा पिसवा कर ही खाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इस बिज़नेस को अच्छा खासा शुरू कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों आटा चक्की बिजनेस में अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपको मुख्य तौर पर आटा चक्की मशीन की रिक्वायरमेंट मेनली लगेगी, ठीक है। उसी से आपका पूरा बिजनेस चालू हो जाएगा। तो आटा चक्की मशीन की जो प्राइस है वो है 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में, जो आपको एक अच्छे मशीन मिल सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको तराजू या वेइंग मशीन लेनी पड़ेगी जिससे आप आटा को तोल सको, गेहूं को तोल सको और ग्राहक को बता सको कि इतने किलो गेहूं है तो 6 रुपये किलो के हिसाब से मैं पीसूँगा। तो जितने भी किलो आपको गेहूं रहेगा उसके हिसाब से आपको उससे पैसे लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको मेनली आटा चक्की मशीन और एक वेइंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं लाइसेंस की बात करूं तो वैसे तो आटा चक्की का बिज़नेस छोटे स्तर से शुरू किया जाने वाला बिज़नेस है, यानी इसके लिए आपको कोई लाइसेंस या पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको लोकल अथॉरिटी को इस बिज़नेस के बारे में जानकारी दे देना चाहिए। हालांकि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कुछ लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कि फूड लाइसेंस, बिजनेस का पंजीकरण, जीएसटी नंबर एवं ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है बड़े स्तर पर अगर आप शुरू करना चाहते हो और आप शहरी इलाके में शुरू कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन अगर छोटे स्तर पर गांव में शुरू कर रहे हो तो आपको कोई भी पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोकल अथॉरिटी को इसके बारे में सिर्फ जानकारी दे दें। दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आटा चक्की बिजनेस में जितना आप आटा पीसोगे उतना आपको प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। दोस्तों 5 से 6 रुपया प्रति किलो के हिसाब से अगर आप आटा पीसते हो किसी भी व्यक्ति का तो आपको जितना आप पीसोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो एक आटा चक्की वाला नॉर्मली 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ कमा लेता है। तो दोस्तों आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा होगा, जितना आप गेहूँ पीसोगे उतना आपको मुनाफा होगा। और दोस्तों आप आटा चक्की मशीन से ज़रूरी नहीं कि आटा ही पीसो, आप मिर्ची, बेसन, दाल वगैरह सारी चीज़ें पीस सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा भी आप आटा के अलावा भी आप इन चीज़ों को पीस कर पैसे कमा सकते हो। दोस्तों आप आटा चक्की के बिजनेस में खुद भी गेहूं रखकर उस आटे को पीसकर लोगों को बेच सकते हो, ठीक है। आप गेहूं खरीदा, आपने उस गेहूं को पीसकर आटा बनाया और उस आटे को किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हो, ठीक है। जो भी आटा खरीदना है उसको बोल सकते हो ताकि आपको और अच्छा मुनाफा हो, ठीक है। तो इस प्रकार भी अपने बिजनेस को थोड़ा आगे आप बढ़ा सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों आटा चक्की खोलने में आपको कोई भी जोखिम नहीं है, सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके इलाके में कोई आटा चक्की खोल के तो नहीं रखी है। अगर किसी ने रखी है तो ऑब्वियसली उसकी दुकान चलेगी, ठीक है, उसका बिजनेस चलेगा। लेकिन आपको ऐसी जगह खोलना है आपके घर से जहाँ पर अच्छी जगह भी हो और दूसरी चीज़ ये कि कोई आपके इलाके में दूसरी कोई आटा चक्की का बिजनेस न करता हो, ठीक है। अगर कोई कर रहा है तो आपको दूसरी जगह खोलनी है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और जोखिम का कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसकी मार्केटिंग आपको इस प्रकार करनी है कि आपको सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जहाँ पर भी आप रह रहे हो अगर वहाँ पर रिश्तेदार भी है आपके तो दोस्तों रिश्तेदारों को
और परिचित को सभी को आपको इसकी जानकारी देनी है व्हाट्सअप फेसबुक के माध्यम से, और आपके बिज़नेस की थोड़ी मार्केटिंग करनी है ताकि शुरुआती दौर में आपके मित्रों को और सभी लोगों को पता चल जाए, ठीक है। और आपको एक फ्लेक्स वगैरह छपवाना है आटा चक्की का, आप अपने दुकान के ऊपर वहाँ बांध दो ताकि लोगों को पता चले कि ये आटा चक्की है, ठीक है। और आपके फ़ोन नंबर वगैरह, नाम वगैरह लिखा के, फर्म का नाम वगैरह लिखवा के आप इस बिज़नेस को अच्छे तौर पे शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि आटा चक्की बिज़नेस कोई जोखिम वाला बिज़नेस नहीं है और लो इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहाँ पर आप इसको खोल के अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और इसमें आपको सिर्फ करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ऑपरेट करना आना चाहिए मशीन को। एक तरफ से गेहूँ डालते हैं, दूसरी तरफ से आटा निकल जाता है। इसी प्रकार इसमें बिजनेस किया जाता है। इस बिज़नेस को सीखने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको मशीन ऑपरेट करना आना चाहिए। मशीन ऑपरेट करने का तरीका आप जहाँ से मशीन खरीदोगे वहाँ से भी उस व्यक्ति से पता कर सकते हो कि इस मशीन को ऑपरेट कैसे करेंगे, या फिर यूट्यूब के माध्यम से कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मुनाफा और इन्वेस्टमेंट और मार्केटिंग कैसे क्या करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, जगह, लोकेशन, सारी चीज़ों के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।